अब जिन को इस हाईजैक की डील के थ्रू छोड़ा गया था वो 26/11, 9/11, पुलवामा अटैक सब में डायरेक्टली इनडायरेक्टली कनेक्टेड थे। अब डायलेमा ये था कि IC-814 के अंदर जितने भी पैसेंजर थे उनकी फैमिली जो थी वो ये चाहती थी कि इंडियन सरकार जो भी हाईजैकर्स की डिमांड है वो सारी पूरी कर दे, उनको पैसा चाहिए, आतंकवादी चाहिए, सबको रिहा कर दे। दूसरी तरफ ये आतंकवादियों को पकड़ने के लिए जितने भी जवान शहीद हुए थे उनकी फैमिलीज ये चाहती थी कि इन आतंकवादियों को रिहा ना किया जाए। डेट थी 24 दिसंबर 1999। काठमांडू से एक प्लेन दिल्ली एयरपोर्ट के लिए रवाना होता है, लेकिन रास्ते में इस प्लेन को हाईजैक कर लिया जाता है। हाईजैकर इस प्लेन को एक्चुअली में काबुल ले जाना चाहते थे, लेकिन प्लेन में इतना फ्यूल था नहीं। इसकी वजह से पायलट शरण ने बोला कि हमको रास्ते में कहीं पे लैंडिंग करके रीफिलिंग करवानी पड़ेगी। हाईजैकर शरण को बोलते हैं कि प्लेन इंडिया में नहीं रुकेगा, बल्कि प्लेन को तुम लाहौर ले जाओ। पाकिस्तान इस हाईजैक में डायरेक्टली इन्वॉल्व था, लेकिन वो वर्ल्ड के सामने ओपनली ये सारी चीजें नहीं लाना चाहता था। इस वजह से उसने लाहौर के लिए परमिशन नहीं दी। और ये साल वही था जब कारगिल वॉर भी हुई थी। इस वजह से इंडिया पाकिस्तान के रिलेशन इतने अच्छे नहीं थे। प्लेन दिल्ली से आगे निकलता है, लेकिन लाहौर के लिए उनको परमिशन नहीं मिलती है। तो पायलट जो होता है वो हाईजैकर को सुझाव देता है कि हमको अमृतसर में लैंड करना चाहिए। और बहुत आनाकानी के बाद में हाईजैकर्स के पास में कोई ऑप्शन नहीं होता है, तो वो मान जाते हैं कि हम लोग अमृतसर में लैंड कर लेंगे। अब आप भी सोच रहे होंगे कि इंडिया का प्लेन है, इंडिया के अंदर लैंड किया है, तो कुछ खुशखबरी आ सकती है। तो आ सकती थी, चांस मिस किया, जिसकी कॉस्ट आर्मी वालों को आज तक चुकानी पड़ रही है। अमृतसर में प्लेन को रिफ्यूल नहीं किया गया, प्लस ये लोग जो प्लानिंग कर रहे थे वो भी एग्जीक्यूट नहीं हो पाई। बिना रिफ्यूलिंग के ही जहाज को फिर से हवा में ले जाया गया और वहां से हाईजैकर जबरदस्ती इस प्लेन को लाहौर ले गए। अब लाहौर वाले अभी भी परमिशन को डिनाइड ही कर रहे थे, और ऊपर से उन लोगों ने ये प्लेन यहाँ पे लैंड ना हो पाए, इस वजह से एयरपोर्ट की सारी लाइट्स बंद कर दी थी। प्लेन एक जगह को जस्ट हिट करने वाला होता है, और इसके आगे क्या होता है ये चीज आप सीरीज में ही देखना, तो आपको बेटर मजा आएगा। प्लेन को लाहौर से UAE ले जाया जाता है, जहां पे अभी तक एक पैसेंजर की डेथ हो चुकी थी और एक सीरियस कंडीशन में था, और बाकी के जितने भी पैसेंजर थे वो बहुत भयानक तरीके से डरे हुए थे। फिर प्लेन को रिफ्यूल करके अफगानिस्तान कांधार ले जाया जाता है, और फाइनली हाईजैकर्स अपनी डिमांड सामने रखते हैं $200 मिलियन और 30 आतंकवादियों की लिस्ट इंडियन सरकार के हाथ में थमा दी जाती है। अब डायलेमा ये था कि IC-814 के अंदर जितने भी पैसेंजर थे उनकी फैमिली जो थी वो ये चाहती थी कि इंडियन सरकार जो भी हाईजैकर्स की डिमांड है वो सारी पूरी कर दे, उनको पैसा चाहिए, आतंकवादी चाहिए, सबको रिहा कर दे। दूसरी तरफ ये को पकड़ने के लिए जितने भी जवान शहीद हुए थे उनकी फैमिलीज ये चाहती थी कि इन आतंकवादियों को रिहा ना किया जाए, बिकॉज ऑफ इनको पकड़ने के लिए न जाने कितने ही शहीद हुए होंगे, तो उनकी कुर्बानी व्यर्थ हो जाएगी। और उनका मानना ये था कि ये बाहर निकल के कोई पुण्य का काम तो करेंगे नहीं, वही दहशत आतंक फैलाएंगे और फिर से हमारे समाज को गंदा करेंगे, और फिर से इनको पकड़ने के लिए पता नहीं कितने आर्मी के जवान शहीद होंगे। अब जिन को इस हाईजैक की डील के थ्रू छोड़ा गया था वो 26/11, 9/11, पुलवामा अटैक सब में डायरेक्टली इनडायरेक्टली कनेक्टेड थे। अब आप भी सोच रहे होंगे कि इतनी बड़ी घटना हुई है तो इंटरनेशनली अमेरिका या फिर कोई और देश भारत की तरफ आना चाहिए था, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। बिकॉज ऑफ इससे 2 साल पहले मतलब कि 1998 में भारत ने पोखरण में परमाणु टेस्ट किया था, जो कि अमेरिका ने बोला था उसके खिलाफ था। इस वजह से अमेरिका ने भारत पर सैक्शन लगा दिए थे और बाकी सब देशों ने भी भारत पर सैक्शन लगा के रखे थे। और तो और ये वही टाइम था जब अफगानिस्तान में उसामा बिन लादेन रहता था। इसके रिजल्ट में भाई 30 आतंकवादियों और $200 मिलियन तो नहीं दिए गए थे, लेकिन जितने आतंकवादियों को छोड़ा गया था उसके तहत 26/11, 9/11, इंडियन पार्लियामेंट अटैक, सारे अटैक्स में इनका डायरेक्टली इनडायरेक्टली इन्वॉल्वमेंट रहा था कि आज तक ये लोग भारत के लिए समस्या बने हुए ही है। सीरीज में आपको एक और चीज सीखने को मिलेगी कि भाई जो इंडिया का न्यूज़ चैनल होता है ना वो किस हद तक हमको मैनिपुलेट करता है, ये चीज़ें आपको उसमें डायरेक्टली देखने को मिलेगी। जब फ्लाइट 45 मिनट तक अमृतसर में रुकी रही थी तब वहाँ पे जो भी पॉलिटिकल पार्टी थी उनसे तो कुछ हुआ नहीं, और जब फ्लाइट वहाँ से निकल गई तो सारा ब्लेम जो कैप्टन था उस फ्लाइट का शरण उस पर डाल दिया गया कि वो अगर 1 और मिनट फ्लाइट को डिले कर देता तो शायद हमारे कमांडोज अंदर घुस जाते। न्यूज़ ने भी इस चीज़ को बढ़ चढ़ के बताया, ये नहीं बताया कि पॉलिटिकल पार्टी की गलती की वजह से ये सारी चीज़ें हुई है, बल्कि सारा ब्लेम उस कैप्टन पे डाल दिया जिसके सर के ऊपर बंदूक रखी गई थी। तो और उसने 45 मिनट वहाँ पे रोक के रखा था ना, तब तुमने क्या किया?
ये सीरीज आप देखते हो तो इसके अंदर से आपको बहुत सारी चीजें सीखने को मिलेगी, जैसे कि हर डिसीजन टाइम पे लेना बहुत ज्यादा जरूरी है। वेल ये घटना तो छोटी सी थी, इससे भी बड़ी दुर्घटना हो सकती थी। ये प्लेन इंडियन पार्लियामेंट में जाके क्रैश होता अगर कैप्टन शरण ने अपना ब्रेन यूज नहीं किया होता तो। गाइस इंडिया में बहुत कम अच्छी चीजें बनती है, मैं ना नहीं बोलूंगा आप वो बेकार सी लव स्टोरी देखोगे, वही बेकार की चीजें देखोगे, लेकिन आई नो कि ये जो चीजें अच्छी अटेंशन डिजर्व करती है उनको कोई अटेंशन नहीं देता है। और मुझे पता है इस वीडियो में चाहे उतनी मेहनत कर लूँ, चाहे उतना अच्छा बोल लूँ, लेकिन व्यूज नहीं ही आएंगे और ये शो भी अंडर हाइप्ड ही रहेगा। अगर आप लोग इतना लंबा कष्ट करके मेरा वीडियो देख रहे हो तो मुझे लाइक सब्सक्राइब की कोई भी नीड नहीं है, बट ये शो आप जाके देखो एक बार। और हाँ, शो डायरेक्ट देखने मत जाना, थोड़ी बहुत पहले से रिसर्च कर लेना कि ISI तालिबान ये कौन है और इस फ्लाइट में मतलब कैसे इन्वॉल्वमेंट थी, ये सारी चीज़ें पहले ही थोड़ा सा देख लेना, हो सके तो यूट्यूब पे, और हो सके तो पढ़ लेना थोड़ा बहुत। वेल गाइस, आज के लिए इतना ही ज्ञान, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए देखते रहिए HS एक्सप्लोर। और रियली थैंक यू ये वीडियो इतना लंबा देखने के लिए।